गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लासेस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स के बारे में पढ़ाए हैं। स्टूडेंट्स, आज हम विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन्स और मिनरल्स का भी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के जैसे ही हमारी बॉडी में काफ़ी उपयोग है। अगर किसी भी विटामिन्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। अगर किसी भी विटामिन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में या अधिकता हो जाती है तो उससे हमारी बॉडी में कुछ विकार आने लग जाते हैं, कुछ डिजीजेस क्रिएट हो जाती हैं। तो हमारी बॉडी को प्रॉपर विटामिन्स और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये हमारी डेली लाइफ के, हमारे जीवन से, हमारी बॉडी से संबंधित चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है। सारे विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ों की अपने प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है। तो हमें हमारी और हमारे प्लांट्स के दोनों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें सारी चीज़ें जाननी है और ये सारी चीज़ें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, विटामिन्स की बात करें तो विटामिन्स क्या है? विटामिन्स हमारे जो बॉडी की टिश्यूज़ हैं उनको रिपेयर करते हैं। जो भी हमारी जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, टूट जाती है तो उनकी मरम्मत करने का हेल्प कौन करते हैं? विटामिन्स, मिनरल्स करते हैं। हमारे जो बॉडी का रेगुलेटरी का जो सिस्टम है, मेटाबॉलिक जो सिस्टम है, उसको कौन रेगुलेट करता है? तो विटामिन्स करता है। इसमें लिखा है स्टूडेंट्स के दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। विटामिन्स क्या हैं? विटामिन्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। किसके लिए रिक्वायरमेंट होती है इसकी? नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द सेल फंक्शन। क्या क्या करता है ये हमारी बॉडी में? तो विटामिन्स की क्यों ज़रूरत होती है? तो ये हमारी नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को क्रिएट करता है, ग्रोथ हमारी बॉडी की और डेवलपमेंट को बढ़ाता है। रेगुलेशन ऑफ द सेल फंक्शंस, हमारे जितना भी बॉडी की सेल्स हैं उनका जो रेगुलेशंस है, फंक्शंस हैं, उसको क्रियान्वित करने में हेल्प कौन करता है? आपका विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब अगर स्टूडेंट्स हम बात करें विटामिन्स की कि कितने टाइप्स के, कितने प्रकार से हम विटामिन्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, तो वैसे मेजर 2 टाइप से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है स्टूडेंट्स फैट सोल्यूबल एंड एक होता है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में आपका ADEK आता है। जैसा कि मैं एक चार्ट बनाया हुआ है, इस चार्ट के थ्रू अपन समझ सकते हैं अच्छे से। ADEK जो है आपका फैट सोल्यूबल है और वाटर सोल्यूबल आपका B कॉम्प्लेक्स एंड C होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम डिटेल में इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को ये ध्यान रखना है फैट सोल्यूबल कौन सा है और वाटर सोल्यूबल कौन सा है। तो फैट सोल्यूबल कौन सा है आपका? A, देन D, E, K। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ADEK ये चारों क्या होते हैं? ये चारों फैट सोल्यूबल होते हैं। और केवल 2 विटामिन्स यानी कि B कॉम्प्लेक्स, क्योंकि B में काफ़ी सारे होते हैं, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 एंड B12। ठीक है, तो ये सारे B कॉम्प्लेक्स पूरा और C, ये दोनों ही क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं। वाटर सोल्यूबल की बात करें हम तो वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं? B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C। ओके, अब इनके अलग अलग नाम और भी नाम हैं। विटामिन A को क्या कहते हैं, B को क्या कहते हैं, B1 को क्या कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं, C को क्या बोलते हैं, D को क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, E को क्या बोलते हैं, K को क्या बोलते हैं, इन सबके अदर नेम भी हैं और ये सारे आपके एग्जाम में फिलिंग द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव में पूछे भी जाते हैं, तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये चीज़ें नोट कर लीजिए कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं। ठीक है, और एक पूछा जाता है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कौन कौन से हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीटेडली ये क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है ये, जो आपको पूछा जाता है। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि वाटर सोल्यूबल कौन सा है और फैट सोल्यूबल, तो आपको पहचान करना आना चाहिए। फैट सोल्यूबल कौन सा है? ADEK। और वाटर सोल्यूबल कौन सा है? वाटर सोल्यूबल है आपका B एंड C। B और C कौन सा है? वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इन सब के अदर भी नेम हैं, वो भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है। वैसे B कॉम्प्लेक्स में क्या कौन कौन से आते हैं? तो थायमिन को हम B1 भी कहते हैं, राइबोफ्लेविन को B2 कहते हैं, नियासिन को हम B3 कहते हैं,
पायरोडिक्सिन को हम विटामिन B6 कहते हैं, फोलिक एसिड को हम विटामिन B4 कहते हैं, और कोबालोमिन विटामिन B12 के नाम से। कोबालोमिन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोबाल्ट की मात्रा अधिकता में होती है, इसलिए इसको कोबालोमिन कहते हैं। फिर है पेंटाथेनिक एसिड, इसको विटामिन B6 कहते हैं। बायोटीन को B7 कहते हैं। ठीक है, इस तरह से इनके अलग अलग भी नाम हैं, इनको अलग अलग टाइप से क्लासीफाई किया गया है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है स्टूडेंट्स विटामिन ए। विटामिन ए क्या है? विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रतुंधी नामक रोग हो जाता है, अपन सब जानते हैं। ठीक है, दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये सारी अपने आँखों से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनसे संबंधित विटामिन ए हैं। ये कह रहे हैं कि फ्रीली सोल्यूबल इन मोस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज मिथोल एथर, एसेटोन और क्लोरोफॉर्म एंड पेट्रोलियम ईथर, इन सब चीज़ों में ये इजीली सोल्यूबल होता है। विटामिन ए इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि वाटर में सोल्यूबल कौन सा होगा? बी और सी, इसलिए ये सारे जितने भी लिक्विड्स हैं उन सब में तो ये सोल्यूबल है, क्योंकि फैट सोल्यूबल है ये। ठीक है, तो ये सारे जितने भी फैट हैं उनमें ये सोल्यूबल है। लेकिन अगर घी की बात करें तो घी में सोल्यूबल है कौन? विटामिन ए, लेकिन वाटर सोल्यूबल नहीं है, इसलिए कहा है कि ये वाटर सोल्यूबल नहीं है। अगर हम बात करें कि कहाँ से हमें ये प्राप्त हो सकता है, तो अपन सब जानते हैं कि विटामिन अपने को सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त होता है? वेजिटेबल से। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हो सकता है? तो वेजिटेबल किंगडम विटामिन ए प्रोबेबली अकर्स इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्रोविटामिन्स विच बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ कैरोटीन्स। ठीक है, किस रूप में अपने को अवेलेबल होता है? ये कैरोटीन्स, जो येलो जो सारी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ों से क्या होता है? जो जिनमें येलोपन होता है, जैसे गाजर है आपका, पपाया है, आम है, ये सारी चीज़ें क्या है जिनमें येलोइश कलर जो है वो सारा क्या? कैरोटीनॉइड्स के कारण होता है। और कैरोटीनॉइड्स क्या हेल्प करता है? हमारी विटामिन ए प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अगर हम सोर्सेज की बात करें, विटामिन ए के सोर्सेज कौन कौन से हैं? तो विटामिन ए के सोर्सेज हैं कैरेट्स जो आपकी गाजर, स्पिंच, पालक, ठीक है, लेटस, सेलरी, लीव्स एंड मैंगोज, ये सारे आपके रिच सोर्सेज है। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो कैरेट्स और मैंगोज में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, स्पिंच में भी क्या होता है कि आपका जब आप इसको हीट के कांटेक्ट में रखते हो तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ये वेस्ट हो जाता है। हालांकि ये सारी चीज़ें जब आप इनको रो इंटेक करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी इसको कंज्यूम कर पाती है। अगर आप हीट के कांटेक्ट में के थ्रू इसको यूज़ करते हैं तो ये सारी चीज़ों के न्यूट्रिएंट्स काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं। पपाया भी इसके अंदर आता है, ड्राइड एप्रिकॉट भी इसके अंदर आता है, ये सारे इसके सोर्सेज है। ठीक है, अगर हम एनिमल सोर्सेज की बात करें तो एनिमल सोर्सेज में आपका आता है फिश लिवर ऑयल्स और बटर, जो भी आपका बटर है, घी है, एग योक हैं, एनिमल लिवर, ये सारे एनिमल्स में आते हैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट सोर्सेज वैसे इसके विटामिन ए के क्या हैं? आपके वेजिटेबल से संबंधित हैं, जो वेजिटेबल किंगडम है उनसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है। सेकंड सोर्सेज है आपका आपके एनिमल्स के थ्रू भी ये मिलता है, विटामिन ए हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करेंगे स्टूडेंट्स हम कि इसके एप्लीकेशन, तो किस रूप में इसका एप्लीकेशन हो सकता है? तो विटामिन ए ड्राई पाउडर के फॉर्म में एप्लीकेबल है, और वाटर सोल्यूबल विटामिन ए मतलब कि इसको किसी सॉल्यूशन में मिला के फिर भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ये फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन B1, B2, B3, B5, B4, B6, B7 और B12 है। इनमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपन से उनके बारे में पढ़ें, जो अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनकी कमी या अधिकता से हमारे शरीर में काफ़ी सारे विकार आ जाते हैं, तो उन सारे सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है विटामिन, इसके अंदर ये दे रखे हैं कि B1, B2, B6 और B12, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्योंकि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट हम ये सारी चीज़ें निरंतर रखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन B1 यानी कि थायमीन। B1 को क्या कहेंगे? थायमीन। ठीक है, B1 को क्या बोलते हैं? थायमीन। हमने पहले भी डिस्कस किया था, थायमीन कहते हैं। ठीक है, B1 को कहते हैं थायमीन। थायमीन क्या है? थायमीन हाइड्रोक्लोराइड इज ए वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर स्लाइटली hygroscopic of an order
रिजेंबलिंग ईस्ट एंड ऑफ बाइट टू टेस्ट। ठीक है, ये कैसा होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है और थोड़ा सा ईस्ट की से रिजेंबल करता है, मिलता जुलता होता है। ठीक है, अगर इसके बात करें कि इट इज़ फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर, अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि बी और सी जो है वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, तो ये वाटर सोल्यूबल होता है। और अगर इसकी बात करें कि ये कहाँ किस केस में मिल सकता है, थायमीन हाइड्रोक्लोराइड इज़ सोल्यूबल इन ग्लिसरीन, ग्लिसरीन में सोल्यूबल है। ठीक है, क्योंकि वाटर सोल्यूबल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और स्पेरिंगल सोल्यूबल इन मेथनॉल एंड इथेनॉल, इथेनॉल में ये 95% सोल्यूबल है। ठीक है, 95% तक ये सोल्यूबल है। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बेंजीन वगैरह, इन सब में भी ये सोल्यूबल है और फैटी ऑयल्स वगैरह में भी ये सोल्यूबल है। ठीक है, देन बात करें कि कहाँ कहाँ से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं विटामिन B1 को। ठीक है, थायमीन की बात कर रहे हैं हम। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि B1 को का अदर नेम क्या है, तो या फिर और किस नाम से जाना जाता है विटामिन B1 को। तो विटामिन B1 को आपको इसका बताना है कि इसको थायमीन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इसके सोर्सेज की बात करें तो इसके सोर्सेज सबसे ज़्यादा वेजिटेबल ही हैं, वैसे वेजिटेबल हैं और एनिमल भी हैं। वेजिटेबल की बात करें हम तो आपके जो फ्रूट सब्जियां हैं उनसे आपको काफ़ी हद तक विटामिन B1 मिल जाता है। और ईस्ट हैं, ग्रेन हैं, ग्रेन जम्स हैं, राइस, पॉलिश्ड राइस है, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन विटामिन B1 और B2 राइबोफ्लेविन और थायमीन मिलता है। और एनिमल की बात करें तो एनिमल टिश्यूज़ में काफ़ी हद तक मिलता है। ठीक है, एनिमल लीवर, किडनी, ब्रेन, ये सारी चीज़ें रिच सोर्सेज है, हार्ट वगैरह ये सारे रिच सोर्सेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स विटामिन B2। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।